जय हिंद, जय शिक्षक साथियों, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। इस हफ्ते रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत जो गतिविधियां दी गई हैं उसका रजिस्टर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। ये हफ्ता 28 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। तो इसमें देख लेते हैं प्रतिदिन की जो गतिविधि हैं। इस बार एक स्पेशल गतिविधि भी दी गई है, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड की है। हालांकि इस हफ्ते परीक्षाओं का भी समय है, मूल्यांकन और रिपोर्ट कार्ड भी बनाना है, साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में भी ड्यूटी है। फिर भी रीडिंग कैंपेन का रजिस्टर तो हमें बनाना ही है, इसलिए हम अपना रजिस्टर तैयार कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दिनांक 28 मार्च दिन सोमवार सभी कक्षाओं के लिए है कि एक चित्र या दिए गए चार्ट में से एक चार्ट दिखाया जाएगा। सभी बच्चे उसमें दर्शाई गई वस्तुओं के नाम एक कार्ड पर या एक कॉपी के पेज पर लिखेंगे और उसको कक्षा में लगाएंगे। बाल वाटिका के अंतर्गत जो गतिविधि है वो है मेरा स्कूल। कक्षा 1-2 के लिए है पढ़ो कहानी खिड़की से क्या देखा। कक्षा 3-4-5 के लिए भी है आज कहाँ चले हम। और कक्षा 6-7-8 के लिए है राई और चौरी। रीडिंग हैबिट बढ़ाने के लिए हम कोई भी स्टोरी ले सकते हैं, जैसे स्टोरी वीवर पर उपलब्ध है कितना शोर। बच्चों को हम ये डायरेक्ट ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं और कई चैनल्स पर ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। अभिभावक कैलेंडर के अंतर्गत बच्चों से बातचीत करें कि उनको किन किन चीज़ों से डर लगता है। आप अपना डर भी उन्हें बताएं और ये भी बताएं जब डर लगता है तब आप क्या करते हैं। इसके बाद दिन मंगलवार दिनांक 29 मार्च बाल वाटिका में सुनो कहानी मेरा स्कूल। कक्षा 1-2 के लिए धूप और छाँव। कक्षा 3-4-5 के लिए घूम घूम घड़ियाल का अनोखा सफ़र। कक्षा 6-7-8 के लिए मरुभूमि में माल ढोक। और रीडिंग के लिए रीड अलॉन्ग ऐप पर जो एक कहानी है 5 खंभों वाला गाँव, हम उसको लेंगे और बच्चों से पढ़वाएंगे। जहाँ पर भी वो गलत पढ़ेंगे उनको बताना है। और पेरेंट्स कैलेंडर में फ़ोन से स्कैन करके पूछे सुनकर क्या क्या याद आया। दिनांक 30 मार्च 2022 दिन बुधवार को बाल वाटिका में परेशान पहिया। कक्षा 1-2 के लिए हाथी भाई। कक्षा 3-4-5 के लिए और खर्राटे रुक गए। कक्षा 6-7-8 के लिए रैबिट गोज़ ऑन अ क्वेस्ट। और रीडिंग के लिए हमने एक कविता ली है जिसका नाम है हाथी। आप कुछ और भी ले सकते हैं। पेरेंट्स कैलेंडर में बच्चों से पूछें आपके घर में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में किन का घर है। अपने घर को बीच में रखते हुए चारों तरफ जो घर हैं उनके चित्र बनवाएं। दिन गुरुवार दिनांक 31 मार्च को बाल वाटिका में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। कक्षा 1-2 के लिए सड़क पुल। कक्षा 3-4-5 के लिए कौवे के रिश्तेदार। कक्षा 6-7-8 के लिए एक दूजे के लिए। और रीडिंग पर्पज़ से हम ले सकते हैं अनु और टिमटिमाते तारे। स्टोरी वीवर पर आपको मिल जाएगी। अभिभावक कैलेंडर में बच्चों के साथ ऐसी सब्जियों की लिस्ट बनाएं जो एक फल की तरह खाए जा सकते हों, यानी कि बिना पकाए हम उन्हें खा सकते हैं, जैसे टमाटर खीरा आदि। दिनांक 1 अप्रैल दिन शुक्रवार बाल वाटिका में आम का पेड़। कक्षा 1-2 में मकड़ी की कहानी। कक्षा 3-4-5 में कोयल का गीत। कक्षा 6-7-8 में वेटिंग। और रीडिंग के लिए हम लेंगे बंदर की पूंछ। ये एक छोटी सी कहानी है। और पेरेंट कैलेंडर में दादा दादी माता पिता अपने बचपन की कोई महत्वपूर्ण घटना पर बच्चों से चर्चा करें और उसमें उन्हें क्या स्पेशल लगा ये भी उनसे पूछें। 2 अप्रैल दिन शनिवार को बाल वाटिका में आलू मालू कालू। कक्षा 1-2 के लिए टेसू राजा बीच बाजार। कक्षा 3-4-5 के लिए रेन। कक्षा 6-7-8 के लिए चस्किट गोज टू स्कूल। ग्रुप 1 यानी कि बाल वाटिका से कक्षा 2 तक में हम कद्दू जी की बारात कविता पढ़वाएंगे। ग्रुप 2 यानी कि कक्षा 3-4-5 में हम पहेली पूछेंगे। आपके पास जो भी छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग पहेलियाँ हैं हम उन्हें पूछ सकते हैं। और ग्रुप 3 के लिए काबुली वाला एक कहानी है, उसको पढ़वाना और उसकी समीक्षा करना। इसमें एक और गतिविधि दी गई है जिसमें 2 चित्र दिए गए हैं। इस बार एक चित्र में से का अक्षर से जो शब्द बन रहे हैं वो बताने हैं, ढूंढने हैं। और दूसरे चित्र में शा अक्षर से जो शब्द बनेंगे उनको ढूंढना है। जैसे पहले चित्र में जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, कबूतर कौआ कछुआ किताब कुर्सी कार आदि, ये का शब्द से बने हैं। और दूसरे चित्र में शहनाई शहद शलगम शरबत शेर शुतुरमुर्ग आदि दिखाई दे रहे हैं, ये शा अक्षर से बने हुए हैं। और इन शब्दों को ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखना है।
और पेरेंट्स कैलेंडर में अपने आसपास उगने वाली वनस्पति पर बच्चों से चर्चा करें। कौन सी वनस्पति आपके काम आती है, कौन सी नहीं आती है, कौन सी खरपतवार है, इस तरीके की चर्चा हम अपने बच्चों से करें। तो ये था शनिवार तक का गतिविधि से संबंधित रजिस्टर। अब देख लेते हैं साप्ताहिक गतिविधि जो उन्होंने दी। साप्ताहिक गतिविधि में पठन के उपरांत उन्होंने एक गतिविधि समूह 1 के बच्चों के लिए दी है। कहानी से कुछ शब्दों को चुनकर कहानी की समझ बनाना है, यानी कि कुछ शब्द उसमें ऐसे हैं जिन्हें हम घर की भाषा में अलग प्रकार से पुकारते हैं या बच्चे घर की भाषा में अलग शब्द में बयान करते हैं। तो उन शब्दों को ढूंढकर उन्हें घर की भाषा में क्या बोलते हैं ये हमें बताना है। यही गतिविधि है। कहानी का नाम है चिड़िया का घोंसला। कहानी में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है जैसे कि हाथी, तो घर की भाषा में उसे कई बच्चे गज बोलते हैं। गुब्बारा का भी इस्तेमाल हुआ है जिसे फुकना बोला जाता है। सुबह यानी कि भुनसारे, प्रातः। धागा का इस्तेमाल हुआ है उस कहानी में जिसको सूत बोलते हैं। तो स्थानीय भाषा या घर की भाषा में बच्चे क्या बोलते हैं ये हमें उन बच्चों से पूछकर लिखवाना है। समूह 2 और 3 के लिए जो कहानी दी गई है उसमें नए पात्र को जोड़कर एक नई कहानी बनाना है और उसको कॉपी में लिखना है। इस बार उन्होंने जो कहानी का एग्जाम्पल दिया है वो है पीपल का पेड़। समूह 1 के लिए जो साप्ताहिक गतिविधि है इसमें है चलो कुछ बनाएं, लेट्स लुक अप समथिंग। कोई भी एक्ट करें, जैसे बिना आग के खाना बनाएं, बिना पेंसिल पेन के चित्र आदि बनाएं। समूह 2 के लिए नानी दादी की कहानियाँ। सभी बच्चे बारी बारी से नानी दादी द्वारा सुनी गई कहानियाँ कक्षा में सुनाएं। समूह 3 के लिए है क्वेस्ट ऑफ लोकल फ्लोरा, यानी स्थानीय वनस्पति की खोज। बच्चों को बताएं कि वर्ष 2021 को सब्जियों का वर्ष घोषित किया गया है। छात्र स्थानीय फलों व सब्जियों के बारे में जानकारी एकत्र करके शिक्षक के पास लाएं और शिक्षक उनका विश्लेषण करें और यदि उसमें आवश्यकता पड़े तो ज़रूरी जानकारी उसमें जोड़ें। तो इस प्रकार ये इस हफ्ते का रजिस्टर मैंने बना लिया है, आप भी बना लें। फिर मिलूँगी मैं आपसे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।